वेलकम टू माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। अगर आपको इमोशनल, हिस्टोरिकल और पावर पैक चाइनीज ड्रामास पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटेंस लव और लॉयल्टी की कहानी की, ए तले ऑफ लव एंड लॉयल्टी, जिसे चाइनीज में शोता यी बिंग कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामास पसंद हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माय ड्रीमी ड्रामा लैंड को, और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा मोमेंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। अब चलिए डूब जाते हैं इस प्यार, पॉलिटिक्स और पेन से भरी कहानी में, जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक वाउंड और हर वादा लाया है एक सैक्रिफाइस। कहानी शुरू होती है एक एम्पायर से जो बाहर से भले ही मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। द एम्परर बिस्तर पर बीमार पड़ा है, उसकी सांसें कमजोर हैं और राजमहल में हर कोई सोच रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि क्राउन प्रिंस अभी बहुत छोटा है और एम्पायर की गद्दी खाली नजर आ रही है। बाहर से रेबल आर्मी शहर के गेट तक पहुंच चुकी है, हर दिशा से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इस सब के बीच महल की सबसे मजबूत महिला एम्प्रेस अपने कंधों पर पूरे साम्राज्य का भार उठाए खड़ी है। वो जानती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो न सिर्फ उसका देश बल्कि उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। वो अपने बच्चे और बीमार पति को देखकर समझ जाती है कि अब उसे अपने पुराने जख्मों को भूलकर एक ऐसे व्यक्ति से मदद मांगनी होगी जिससे उसका दिल कभी जुड़ा था, प्रिंस ऑफ ननचूंग से। वही प्रिंस जिसने कभी उससे वादा किया था कि अगर वो उसे पुकारेगी तो वह पूरे संसार को उसके पैरों तले रख देगा। पर समय ने दोनों को बदल दिया था। अब प्रिंस ऑफ ननचूंग एक शक्तिशाली, चतुर और ठंडे दिल वाला व्यक्ति बन चुका था। लेकिन जब उसे एम्प्रेस का लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपना आर्मी लेकर आओ और मेरे देश को बचाओ तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहो, तो प्रिंस मुस्कुराया, क्योंकि उसे गद्दी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी वही स्त्री जिसने उसे सालों पहले छोड़ा था। कहानी यहाँ से इमोशनल और डेंजरस दोनों बन जाती है। प्रिंस ऑफ ननचूंग अपनी पूरी सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरता है। उसका स्ट्रैटेजी इतना सटीक होता है कि रेबल आर्मी कुछ ही दिनों में हार मान लेती है। राजधानी बच जाती है, क्राउन प्रिंस सुरक्षित रहता है, एम्परर की जान फिलहाल बच जाती है और एम्प्रेस की आंखों में पहली बार राहत की चमक लौटती है। लेकिन जब प्रिंस पैलेस के दरवाजे पर पहुंचता है उसकी नज़रें एम्प्रेस पर टिक जाती हैं, वो नज़रें जो अब भी उसी प्यार को खोज रही हैं, पर उसके पीछे छिपा है बदला और दर्द। एम्प्रेस अपने अंदर गिल्ट और ग्रैटिट्यूड दोनों महसूस करती है, पर वो जानती है कि उसका हर कदम अब पॉलिटिकल ट्रैप में फंस चुका है। प्रिंस ने देश को बचाया, लेकिन बदले में वो अब हर रॉयल मीटिंग, हर काउंसिल और हर सीक्रेट डिसीजन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि मिनिस्टर्स और गार्ड्स सब उसी की सुनने लगे। एम्परर जब भी थोड़ा ठीक होता उसे महसूस होता कि उसका राज अब उसके हाथ से निकल रहा है। लेकिन प्रिंस को गद्दी की परवाह नहीं थी, उसका लक्ष्य था एम्प्रेस का दिल जीतना, जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। प्रिंस का दिल अभी भी उसी लड़की के लिए धड़कता था जो अब एक रानी बन चुकी थी। उसने सोचा था कि वो उसे प्यार से वापस पा लेगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि एम्प्रेस अब सिर्फ एक पत्नी या प्रेमिका नहीं बल्कि एक माँ और राष्ट्र की जिम्मेदार नेता है, तो उसके अंदर की ईर्ष्या धीरे धीरे पॉइजन बन गई। वो चाहता था कि वो उसे याद करे, उससे नफरत करे या उससे प्यार करे, लेकिन उसे भूल ना पाए। इसी ऑब्सेशन में प्रिंस ने एक डेंजरस खेल खेलना शुरू किया। उसने दरबार में ऐसे हालात पैदा किए कि एम्प्रेस को बार बार उसके डिसीजंस पर निर्भर रहना पड़े। हर बार जब वो उसे देखती उसे याद आता वो बीता हुआ प्यार, पर साथ ही डर भी लगता कि अगर उसने एक गलत कदम उठाया तो उसका एम्पायर फिर से खतरे में पड़ जाएगा। समय बीतता है और एम्परर की हालत और बिगड़ने लगती है। रॉयल डॉक्टर्स कहते हैं कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वहीं प्रिंस धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सपैंड करता जाता है। मिनिस्टर्स उसकी तरफ झुकने लगते हैं और रूमर्स फैलने लगते हैं कि शायद प्रिंस अगला रूलर बनेगा। लेकिन प्रिंस हर अफवाह पर सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि उसका असली गोल थ्रोन नहीं बल्कि एम्प्रेस का दिल था। एक दिन पैलेस में एक शॉकिंग घटना होती है, एक रॉयल एडवाइजर की मिस्टीरियस मर्डर। सबकी उंगलियां प्रिंस पर उठती हैं, क्योंकि वही एडवाइजर था जो एम्प्रेस को वार्न कर रहा था कि प्रिंस का मकसद कुछ और है। लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता और प्रिंस कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया। एम्प्रेस डर जाती है, उसे लगने लगता है कि उसकी एक गलती अब खून में बदल चुकी है। लेकिन जब वो प्रिंस की आंखों में देखती है तो उसे वहां गिल्ट नहीं बल्कि सिर्फ लॉन्गिंग दिखाई देती है। वो चाहता था कि वो उसे देखे, बस उसी को। कहानी का दूसरा हिस्सा पॉलिटिकल टेंशन से भरपूर है। एम्प्रेस अब दो दिशाओं में बढ़ चुकी है,
एक तरफ उसका ड्यूटी है एक मदर और क्वीन के रूप में, दूसरी तरफ उसका दिल है जो अब भी प्रिंस की तरफ खींचता है। लेकिन जब एम्परर की मौत हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। क्राउन प्रिंस ऑफिशियली नया रूलर बनता है, पर असल में सत्ता प्रिंस ऑफ नंचूंग के हाथों में आ जाती है। पूरे दरबार में डर का माहौल है, क्योंकि कोई नहीं जानता प्रिंस आगे क्या करेगा। एम्प्रेस उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर प्रिंस सिर्फ एक बात कहता है, मैंने कभी ताज नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ तुम्हें मांगा था। ये शब्द एम्प्रेस के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो जानती है कि अब इस ऑब्सेशन को कोई नहीं रोक सकता। प्रिंस ने अपने प्यार को हथियार बना लिया है और एम्प्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। एम्प्रेस को एक शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है कि सालों पहले उसके और प्रिंस के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो दरअसल एक रॉयल कॉन्स्पिरेसी थी। किसी ने जानबूझकर उन्हें अलग किया ताकि एम्पायर पर कंट्रोल बनाए रखा जा सके। जब एम्प्रेस को ये सच पता चलता है वो टूट जाती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक आग जल उठती है। अब वो अपने परिवार, अपने बेटे और अपने खोए हुए प्यार तीनों को बचाना चाहती है। वो प्रिंस से मिलने जाती है और कहती है कि अगर उसे वाकई में प्यार है तो उसे इस एम्पायर को स्टेबलाइज करने में मदद करनी चाहिए। प्रिंस पहली बार चुप हो जाता है। वो देखता है कि जिस औरत को वो अपनी पोजेशन समझता था वो दरअसल उसकी इंस्पिरेशन थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके एनिमीज ने उसे घेर लिया था। दरबार में प्रिंस के खिलाफ साजिश होती है, उसे देशद्रोही घोषित किया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एम्प्रेस जानती है कि ये पॉलिटिकल ट्रैप है, पर वो पावरलेस महसूस करती है। प्रिंस जेल में आखिरी बार उससे मिलता है और कहता है कि अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलूंगा। ये शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। एग्जीक्यूशन के दिन प्रिंस मुस्कुराता हुआ मर जाता है, बिना कोई रिग्रेट के, क्योंकि उसने आखिर तक उसी को चाहा था। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तब आता है जब कुछ सालों बाद क्राउन प्रिंस बड़ा होता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने मुझे बचाने के लिए किससे मदद मांगी थी? एम्प्रेस बस आसमान की तरफ देखती है और कहती है, कभी कभी देश बचाने की कीमत दिल को खोकर चुकानी पड़ती है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और व्यूअर समझ जाते हैं कि ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं बल्कि एक अधूरी प्रेम गाथा की थी। ए तले ऑफ लव एंड लॉयल्टी हमें सिखाती है कि कभी कभी लॉयल्टी और लव दोनों एक साथ नहीं बच सकते। कोई जीतता है तो कोई हारता है, पर दिल हमेशा वही जगह तलाशता है जहां वो पहली बार धड़का था। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबी है इसका राइटिंग। डायलॉग्स पोएटिक हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक सोलफुल है और सिनेमाटोग्राफी हर सीन को एक पेंटिंग की तरह दिखाती है। प्रिंस ऑफ नंचूंग का कैरेक्टर ग्रे है, न पूरी तरह विलन न पूरी तरह हीरो। वही इसकी खासियत है, वो प्यार में डूबा हुआ है लेकिन अपने प्यार की इंटेंसिटी में खुद को भी खो देता है। एम्प्रेस की जर्नी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। वो एक क्वीन से पहले एक औरत है जिसने प्यार किया, खोया और फिर भी अपने ड्यूटी को सबसे ऊपर रखा। अगर आपको ऐसे स्टोरीज पसंद हैं जहां इमोशंस और पॉलिटिक्स का परफेक्ट बैलेंस हो तो ये ड्रामा आपके लिए एक मास्टर क्लास है। तो व्यूअर, कैसी लगी आपको ये ट्रैजिक रॉयल लव स्टोरी? कमेंट में बताएं कि क्या आप सोचते हैं प्रिंस ऑफ नंचूंग विलन था या बस एक ब्रोकन लवर। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस, इमोशनल और हार्ट टचिंग ड्रामा एक्सप्लेनर्स। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ जहाँ लव होगा, लॉयल्टी होगी और दिल के पीछे छिपे रहस्य खुलेंगे सिर्फ माई ड्रीमी ड्रामा लैंड पर।